क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर एक नई रणनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या ईरान वास्तव में इस अहम समुद्री मार्ग पर अपना प्रभाव पहले से अधिक मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है? और क्या अमेरिका के सुरक्षा अभियानों के बावजूद हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक जल मार्ग पर टिक गई हैं? मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय अब एक नए स्वरूप में सामने आता दिखाई दे रहा है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कई वाणिज्यिक जहाजों ने ईरानी समन्वय और अनुमति के बाद इस जलमार्ग को पार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की नौसेना ने दावा किया है कि उसने दर्जनों वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की। इन जहाजों में तेल टैंकर, कंटेनर शिप और अन्य कमर्शियल वेसल शामिल बताए जा रहे हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन में से एक माना जाता है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में यहां होने वाली हर गतिविधि वैश्विक बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर डाल सकती है। इसी बीच ईरान के सैन्य अधिकारियों की ओर से भी बयान सामने आए हैं, जिनमें कहा गया है कि देश के सशस्त्र बल इस क्षेत्र की सुरक्षा और प्रबंधन पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने यह भी दोहराया है कि क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या आने वाले समय में यह क्षेत्र सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भू राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का भी सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है? इसी चर्चा के बीच एक और खबर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने एक नए हाई स्पीड मिसाइल सक्षम युद्धपोत को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है। बताया जा रहा है कि यह युद्धपोत तेज गति, कम रडार सिग्नेचर और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता जैसी विशेषताओं से लैस हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान लंबे समय से तथाकथित मॉस्किटो फ्लीट रणनीति पर काम करता रहा है। इस रणनीति में अपेक्षाकृत छोटे लेकिन तेज गति वाले नौसैनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, जो बड़े युद्धपोतों के सामने चुनौती पैदा करने की क्षमता रखते हैं। नए युद्धपोत की प्रस्तुति को भी इसी रणनीतिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें और दावे ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें समुद्री माइंस यानी समुद्र में बिछाए जाने वाले विस्फोटक उपकरणों का उल्लेख किया गया है। हालांकि इन तस्वीरों और दावों की स्वतंत्र पुष्टि सभी स्रोतों द्वारा नहीं की गई है, लेकिन इन खबरों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी पक्ष से भी अलग तस्वीर सामने रखी जा रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान अमेरिकी सैन्य समन्वय के तहत कई वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की गई। इन रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए कुछ जहाजों ने विशेष मार्गों का उपयोग किया और अतिरिक्त सावधानियां बरतीं। यानी एक तरफ ईरान अपनी उपस्थिति और प्रभाव को रेखांकित कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी क्षेत्र में अपनी भूमिका और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सामने रख रहा है। यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज केवल एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि प्रभाव, शक्ति और रणनीति का प्रतीक बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही जारी है और किसी भी प्रकार का बड़ा व्यवधान वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए दुनिया की बड़ी शक्तियां इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो हालिया घटनाएं यह संकेत देती हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव भले ही कई बार कम होता दिखाई दे, लेकिन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी भी जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना रह सकता है और यहां होने वाली हर गतिविधि वैश्विक स्तर पर असर डाल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ती गतिविधियां सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या आने वाले समय की बड़ी भू राजनीतिक रणनीति का संकेत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को फॉलो करें और ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।